तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में कि n क्या होता है, l क्या होता है, m क्या होता है और s क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखो आगे का नेक्स्ट पार्ट मैं डिस्कस करता हूँ इसी में, तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। तो बच्चों देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था शेल के बारे में। तो शेल को तो n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं पहली शेल की बात कर रहा हूँ। अब मैंने फिर क्या लिखा था यहाँ पर, याद करो, यहाँ मैंने सब शेल लिखा था। सब शेल को हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली शेल में क्या होता है, सिर्फ s होता है, जिसको हम लोग 1s बोलते हैं, एक ही सब शेल होती है। दूसरे शेल में क्या होता है, 2s भी होता है और p भी होता है। थर्ड शेल में क्या होता है, 3s होता है और p भी होता है और d भी होता है, बहुत ही आसान है। फोर्थ शेल में क्या होता है, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है एंड 4f होता है। अब आप पूछोगे सर आप ये दोबारा क्यों बता रहा हूँ, तो देखो बच्चों, यहाँ से मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना। अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ बच्चों l की वैल्यू है ना, जो पहले मैं n लिखता हूं, तो यहां देखो बच्चों, जो n की वैल्यू अगर 1 है तो बताओ l की वैल्यू कितनी है। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। अब यानी सेकंड शेल में पूछूं l की कितनी वैल्यू है, एक 0 है, दूसरी क्या है 1 है, दो वैल्यू है 0 1। अगर थर्ड शेल है तो थर्ड शेल में 3 वैल्यू है इसकी, 0 1 2 है, तो ये 0 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा। सेम ऐसे देखो फोर्थ शेल में क्या हो गया, इसकी 4 वैल्यू है, तो ये 0 हो गया s के लिए, p के लिए 1 हो गया, d के लिए 2 हो गया और f के लिए 3 हो गया। तो बहुत ही आसान है यहाँ तक। अब ये देखो, यहां से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि n की वैल्यू देखो हमेशा l से ज्यादा है। देखो यहां पर n की वैल्यू ये l से ज्यादा है, इसके n की वैल्यू ये l से ज्यादा है ना। यानी अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन कभी भी 4 देखो नहीं आ रही है। तो यहां से मैंने ऑब्जर्व किया है, यानी मैं यहां से लिख सकता हूं जो n की वैल्यू है, ध्यान से देखो, वो हमेशा क्या होगी, l से ज्यादा होगी, कभी भी l के बराबर भी नहीं हो सकती। जैसे मैं थर्ड शेल की बात करूं, थर्ड शेल में क्या होगा, l की वैल्यू हमेशा देखना 3 से कम होगी। देखो थर्ड शेल में s होता है, p होता है, d होता है ना। तो देखो ये वैल्यू क्या है तुम्हारी, देखो इससे कम आ रही कि नहीं आ रही, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला देखो, ये ट्रिक आपको ये याद रखनी है, l की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होती है। देखो मैं इस चीज का यूज करने वाला हूँ आगे चल के। अब देखो बच्चा, सेकंड चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सेकंड चीज देखो मैं क्या डिस्कस करता हूँ कि देखो यहां पर अगर मैं m की वैल्यू की बात करूं, m की वैल्यू क्या लेते हैं, -L2 + l लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया था। चलो बहुत अच्छी बात है। यानी मैं बोलूं अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू 0 होगी। अगर l की वैल्यू -1 है तो m की वैल्यू, सॉरी l तो -1, l हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो मैं गलत लिख दिया था। ये क्या होगा, ये होगा -1 से +1, देखो ये हो जाएगा। अगर l की वैल्यू 2 है तो ये क्या होगा, -2 से +2, देखो बहुत ही आसान है। चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे l की वैल्यू 3 होगा तो m की वैल्यू क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो बच्चों याद कर, देखो यहाँ पर अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू हमेशा देखो 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और बाकी वैल्यू क्या है, देखो 3 से भी कम है। वैसे अगर l की वैल्यू 2 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, बाकी वैल्यू 2 से कम है। अगर l की वैल्यू 1 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, अदरवाइज m हमेशा क्या होगा, देखो 1 से छोटा है। यानी मैं बोल सकता हूं कि m की वैल्यू जो होगी, है ना, वो क्या होगी, हमेशा l से छोटी होगी या फिर l के बराबर होगी। समझ रहे हो, यानी l क्या होगा हमेशा, ये कंडीशन देखो फुलफिल हो रही है यहां पर। देखो l की वैल्यू 3 है तो ये m की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तब बराबर हो जाएगा। अदरवाइज हमेशा l ज्यादा होगा। देखो इन सब से कंपेयर करो तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा, इससे सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बराबर है। क्या मेरी बातें क्लियर हो आप लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से नोट करिए आप इसको। अब आप पूछोगे मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं और इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे जेईई और नीट दोनों में। तो जल्दी से नोट कर लीजिए पहले आप। तो बच्चों देखो, जितनी भी अभी तक मैंने थ्योरी आपको बताई हुई है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर परमिटेड, यानी बोला इसमें से चारों से कौन कौन से क्वांटम नंबर्स आपको ये करेक्ट रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि n की वैल्यू क्या होती है, हमेशा l से ज्यादा होती है। और दूसरा क्या बताया मैंने, l क्या होता है, हमेशा m से ज्यादा ही होता है हमेशा, या फिर m के बराबर होता है मैक्सिमम। और s की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, दो वैल्यू होती है, या तो +1/2 या फिर -1/2, ठीक है।
यानी मैं इसको कंबाइन करके अगर लिखूँ तो देखो मैं ये लिख सकता हूँ n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा l से ज़्यादा होगी और ये ग्रेटर इक्वल टू m होगा, और s की वैल्यू क्या होगी ±1/2। तो बच्चों इस इक्वेशन के थ्रू देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखता हूँ मैं गलत गलत प्रूफ कर देता हूँ, क्या क्या यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट है, ठीक है। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे देखो s की वैल्यू 0 लिखी है, जबकि s की सिर्फ 2 वैल्यू होती है, या तो +½ या तो -½ मतलब ये गलत लिखा हुआ है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्लियर, चलो अच्छी बात है। सेकंड देखो बच्चों, सेकंड ऑप्शन ये देखो n और l यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखो n और l क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, जबकि मैंने बताया था n हमेशा l से ज्यादा होता है ना। तो यानी ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, ऑप्शन नहीं हो सकते, तो इसको भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी देखो ये ऑप्शन सही दिया हुआ है। कैसे देखो, n देखो हमेशा l से ज्यादा दिया हुआ है, यानी l की वैल्यू अगर 2 है तो m -2 से +2 कुछ भी हो सकता है, तो देखो -2 लिखा है, एक वैल्यू दी है। अब इलेक्ट्रॉन s की वैल्यू ±1/2 में कोई भी एक हो सकती है, तो ये हो सकता है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन, तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है ना। तो वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वहां पहले जो दिखा था उसमें क्या था, परमिसिबल था, और इसमें क्या है, नॉट परमिसिबल लिखा हुआ है। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। यानी से कौन कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो आपको बताना है। तो बच्चों देखो पहला क्या दे, तो गलत मुझे प्रूफ करना है, तो ये कंडीशन आपको याद होगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसी कंडीशन में गलत प्रूफ कर दूंगा। तो मुझे पता है n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू l से ज्यादा सही दिया है, n की वैल्यू l से ज्यादा सही दिया है, n की वैल्यू l से ज्यादा नहीं है, देखो यहाँ गलत देखो दे दिया, पहले ही पकड़ में आ गया, ये देखो सही दिया हुआ है। अब बोलो क्या बोला, l की वैल्यू देखो m से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, तो l 0 तो m 0 या 0 से कम होना चाहिए, सही दिया हुआ है। ये 3 है तो 3 से कम होना चाहिए या फिर बराबर, सही है। ये 2 है तो 2 या 2 से कम होना चाहिए, ये भी देखो सही दिया हुआ है। s की वैल्यू +1/2 या -1/2 होनी चाहिए, भी सब सही दिया हुआ है। तो यहीं से पकड़ में आ गया, n क्या होगा, हमेशा l से ज्यादा होगा, मतलब वो गलत रिप्रेजेंटेशन है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाता हूं कि अगर आपको क्वांटम नंबर्स की वैल्यू गिवन है तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। तो देखो बच्चों मैंने पहला लिया कि क्वेश्चन की मान लो n की वैल्यू 3 दी है, तो बोलेगा बताओ बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं n = 3 पर। तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, देखो ध्यान से। तो n की वैल्यू अगर 3 है ना, तो अब थर्ड, इसका मतलब थर्ड शेल की बात हो रहा है, तो थर्ड शेल में क्या हो सकता है, 3s भी हो सकता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो कैसे निकालोगे, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें मैक्सिमम कितना होता है 6, इसमें मैक्सिमम कितना होता है 10, यानी टोटल कितना हो गया 10 और +6 16 और 2 18, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी देखो मैंने सिर्फ एक क्वांटम नंबर की वैल्यू दी थी, तो बहुत ही आसानी से मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों देखो यहां मैंने 2 क्वांटम नंबर की वैल्यू दे दी, मैंने बोल दिया n = 3 है और l = क्या होगा, वो आपको 1 लेना है। अब बोलेगा बताओ बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं इसमें, तो देखो बहुत ही आसान है, थर्ड शेल है और L1 मतलब क्या हो जाएगा, p की बात कर रहा है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 3p। ओके चलो अच्छी बात है। अब देखो 3p में देखो क्या होगा, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो बताओ बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएगा। तो अगर एक क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, अगर आपको 2 क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, है ना, बहुत आसान। चलो बहुत अच्छी बात है। अब थर्ड नंबर देखो बच्चों, अगर आपसे बोले कि n = 3 दिया हुआ है, l = 1 दिया हुआ है और आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू दी है मान लो -1। अब बोलेगा बताओ बच्चों मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो देखो यहां पर यानी कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, देखो n3 है यानी थर्ड शेल है, L1 है मतलब p की बात हो रही है। अब p में भी कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो देखो ध्यान से, एक में m की वैल्यू कितनी होती है -1, एक में m कितना होता है 0 और एक में m कितना होता है +1, ठीक है।
तो अब देखो बच्चों, वो क्या बोल रहा है, m की वैल्यू -1 लेनी है। -1 मतलब एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो एक ऑर्बिटल में मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? तो अगर आपको एक क्वांटम नंबर दिया हो तो ऐसे सॉल्व करना है, 2 क्वांटम नंबर दिया हो तो ऐसे करोगे, और 3 क्वांटम नंबर दिए तो ऐसे करोगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑर्बिटल अगर आपको पहुंचना है तो 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू चाहिए। तो 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप ऑर्बिटल का एड्रेस निकाल सकते हो, यानी आपको ऑर्बिटल का एड्रेस पता है। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। और ये तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से आती है, n मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन तीनों की वैल्यू कहां से आती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आती है। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों अगर आपको 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है, मान लो ये दिया हुआ है, L की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू -1 है और S की वैल्यू कितनी है, मान लिया +1/2 है। तो बताओ पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो ध्यान से देखो, थर्ड शेल हो गया, L की वैल्यू 1 मतलब क्या हो गया, 3p हो गया। ठीक है, अब 3 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, मैं 3 ऑर्बिटल बना देता हूं। अब इसमें क्या होगा, m की वैल्यू क्या हो गई, -1 है, ये m की वैल्यू 0 है और ये m की वैल्यू +1 ले लिया मैंने। तो ये -1 बोल रहा मतलब इस ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना। अब इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम देखो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, मैं बताऊंगा आगे चल के कि कैसे इसको फिलअप करते हैं, वो अभी बात का केस है। ठीक है, तो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक सीधा होता है और एक उल्टा होता है, इसको हम लोग स्पिन बोलते हैं। आगे मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बच्चों अब यहां तक तो मुझे m पता है, तो यानी -1 इस ऑर्बिटल की बात हो रही है। अगर s नहीं दिया होता तो इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट लेकिन s की वैल्यू दे दी है +1/2। +1/2 ये इलेक्ट्रॉन को +1/2 लोगे तो ये -1/2 हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर आप इसको +1/2 लोगे तो ये -1/2 होगा, तब भी 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर उसने s की वैल्यू दे दी है, एक वैल्यू, इसका मतलब किसी भी इन दोनों में कोई 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन ये भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन ये भी हो सकता है, यानी यहां पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। मैं यहां पे मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, सोचो यहां पर मैक्सिमम में बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हो सकता है एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो, डिपेंड करेगा एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो मैं आगे आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू रखी कि इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर NL की वैल्यू पता है तो मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, अगर ये पता है और ये पता है। तो ऐसे मैं N और L की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा और आपसे पूछ सकता हूं क्वेश्चंस। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले तो, ठीक है। तो बच्चों देखो, एक मैं बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है n + L = 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा बता बच्चों n + L = 8 में कितने नंबर ऑफ सबशेल पॉसिबल है, या कितने मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, डीपीपी जो मैं दिया हुआ है ना मैंने आपको, उसमें मिलेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो कैसे करना है ध्यान से देखो, मैं यहाँ n की वैल्यू लिख रहा हूँ और यहाँ पे l की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर मैंने n की वैल्यू 8 ले ली, ध्यान से देखो, तो l की वैल्यू आपको 0 लेना पड़ेगा, तभी 8 + 0 कितना होगा, 8 होगा। अगर मैंने 7 ले लिया तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, तभी वो 8 होगा। अगर मैंने ये 6 ले लिया तो आपको 2 लेना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 5 ले लिया, तो आपको 3 लेना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ 4 ले लिया तो आपको यहाँ 4 लेना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था n हमेशा क्या होता है, l से ज्यादा होता है, जबकि n l यहाँ पे बराबर आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 4 चीजें ही पॉसिबल है। यानी क्या होगा, 8 और L0 मतलब s हो गया, तो यहाँ 8s की बात हो रही है, यहाँ पे 7 p की बात हो रही है, यहाँ पे 6 d की बात हो रही है और 5 f की बात हो रही है। तो पूछ ले बताओ इसमें कितनी नंबर ऑफ सबशेल पॉसिबल है, 4 सबशेल की बात हो रही है। 8s में भी n + L 8 होगा, 7p में होगा, 6d में होगा और 5f में होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सबशेल कितनी आ गई, तो लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सबशेल कितनी होगी, मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ सबशेल कितनी आएंगी यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 4 आ गई सबशेल। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ लेगा होता नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे,
तो चलो वो भी काउंट करना पड़ेगा हम लोगों को। देखो कैसे काउंट करते हैं। तो इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं, ये सबशेल था, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स आएगा, यहां पर एक ऑर्बिटल होगा, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी कोई भी हो हमेशा 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एफ किसी का भी हो, चाहे 4f 5f 6f कुछ भी हो, सब में क्या होता है 7 ऑर्बिटल होता है। 7 5 12 3 15 1 16, इन ऑर्बिटल्स कितने हो गए 16 हो गए, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है आपसे कि बताओ बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होंगे। तो यहां देखो हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 16 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 16 मतलब कितना आ गया 32, है ना। बहुत आसान, कर लोगे आप लोग इसको, तब तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत ही आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। जल्दी से आप लोग नोट करिए इसको। तो बच्चों देखो एक मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या दिया कि मान लो n + l की जो सम है वो बोल रहा है कि <5 होना चाहिए। तो ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको काउंट करके बताने हैं, कितने ऑर्बिटल्स इसमें हो सकते हैं, या फिर इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ देखो बच्चों फिर मैं वैसे ही करता हूँ, यहाँ मैंने n लिख दिया और यहाँ पे l लिख दिया। तो n की वैल्यू में 5 नहीं ले सकता क्योंकि मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, 5 से कम होना चाहिए सम, तो मैं 4 ले सकता हूँ। तो l मुझे 0 लेना पड़ेगा क्योंकि 4 + 0 क्या है 4, यानी 5 से कम है। अगर मैंने इसको 3 ले लिया तो इसको मैं 0 भी ले सकता हूँ और 1 भी ले सकता हूँ, क्योंकि 3 + 0 भी 5 से कम है, 3 + 1 भी 5 से कम है। ओके, अगर मैं इसको 2 लूंगा तो क्या होगा, मैं 0 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ और 2 भी ले सकता हूँ, क्योंकि 2 + 0 भी 5 से कम है, 2 + 1 भी 5 से कम है। सॉरी ये तो ले ही नहीं सकता क्योंकि n हमेशा क्या होना चाहिए, l से ज्यादा होना चाहिए। कंडीशन पड़ी हुई है हम लोगों ने ये वाली, है ना। चलो अच्छी बात है। अगर मैंने इसको 1 ले लिया तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है मैं 0 ले सकता हूँ, क्योंकि n भी l से ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन भी देखनी है मुझको। क्लियर है, क्योंकि ये अगर नहीं भी दिया तब भी मुझे पता होता है कभी भी क्या होता है n की वैल्यू l से ज्यादा होती है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। चलो बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा देखो यहाँ पर, यानी यहाँ क्या कितने कितने यहाँ क्या बात हो रही है, 4 0 मतलब क्या हो गया 4s हो गया, ये क्या हो गया 3s एंड 3p हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2s एंड 2p हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1s हो गया। यानी n + l की वैल्यू <5 कितने और भी देखो सबशेल में आएगी, एक तो 4s की में आएगी और 3s में आएगी और 3p हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा एंड 1s हो जाएगा। तो इसमें इन सब में n + l की वैल्यू क्या है 5 से कम है। निकाल के चेक कर लो, n की वैल्यू कितनी है 3 और l की 1, तो 3 + 1 4 देखो 5 से कम है। क्लियर, चलो अच्छी बात है। अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ बच्चों, सबशेल तो ये आ गया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे आएगा, ध्यान से देखो। इसमें एक ऑर्बिटल है ना, इसमें एक ऑर्बिटल है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर ऑर्बिटल्स 1 है, इसमें 1 है 2 और 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 1 1 6, 6 और 3 9 और 1 ये 10, तो 10 ऑर्बिटल्स हो गए। तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो ये भी बहुत आसान है निकालना। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने ऑर्बिटल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो चलो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको।